फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई के शेयर की। दोस्तों, काफ़ी दिन से एसबीआई का शेयर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु वापस 200 के अंदर आ जाता है और यहीं पर शेयर कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों, पिछले एक साल से बैंकिंग शेयरों की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। लगभग सारे शेयर आधी कीमत पर आ गए हैं, जबकि इस दौरान बाजार लगातार रफ्तार से ऊपर दौड़ रहा है। एसबीआई का शेयर भी 351 की हाई बना के 200 पर ट्रेड कर रहा है। परंतु दोस्तों, अब इस शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। तो क्या है वो रीज़न जो स्टॉक में तेज़ी लाएंगे और कब से स्टॉक में तेज़ी शुरू होगी, साथ में स्टॉक का टेक्निकल लेवल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सबसे पहले एसबीआई के शेयर की करंट शेयर प्राइस और वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं, जिससे हमें आगे की डायरेक्शन की लाइन मिल सके। आज एसबीआई का शेयर 194.05 पर ओपन हुआ और फिर वहाँ से थोड़ा नीचे जाकर 193.05 का लो बनाया और फिर वहाँ से 200.90 का हाई बना के एंड में 200.05 यानी बिल्कुल दिन के हाई पर ही क्लोज हुआ है। तो यह दिखा रहा है कि शेयर पॉजिटिव मूवमेंट में आ चुका है। अब कल यह शेयर 200 के ऊपर ही खुलेगा और यहाँ से नई तेज़ी की शुरुआत होगी। अगर आपको शॉर्ट टर्म में एसबीआई में अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आगे आपको इसमें पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा। आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस की सारी डिटेल में उसमें मिल जाएगी। पहले हम अब वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। बीएससी में करीब 13,86,470 शेयरों का टोटल वॉल्यूम हुआ है और उसमें से करीब 1,57,910 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 11.39% है। दोस्तों, वॉल्यूम की मात्रा कम देखकर टेंशन लेने की बात नहीं है। हकीकत में यह शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों का सबसे फेवरेट शेयर है। इसमें जमकर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इसीलिए इसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है और इसलिए आपको इसमें वॉल्यूम बेस थोड़ा कम दिखाई देता है डिलीवरी का। अब बात करते हैं एनएससी की। 3,26,42,230 जितनी भारी मात्रा में ट्रेडिंग हुई है और उसमें से करीब 64,24,775 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 19.68% है। बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है क्योंकि इस लेवल पर अब ये शेयर स्ट्रांग हो गया है। बहुत जल्द बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले एक साल से सारे बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट रही है। लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ है इन बैंकिंग शेयरों में, परंतु अब तस्वीर बदलने वाली है। आने वाले समय में यानी दिवाली से बैंकिंग शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सारे रोज़गार ठप पड़ गए थे। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत नीचे आ गई थी। और इसी को लेकर सबको बूस्ट देने के लिए, रोज़गार को सृजन करने के लिए और लोगों को वापस कारोबार मिले और व्यापार धंधे फिर से शुरू हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है और यह सारा पैसा बैंकों के माध्यम से ही बांटा जाएगा और उसमें ज़्यादा भूमिका जो रहेगी वो सरकारी बैंकों की रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ एसबीआई की ही पहुंच है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा एसबीआई को मिलने वाला है। इसलिए आने वाले वक्त में एसबीआई का रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ में एसबीआई अपने पुराने एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज को भी वसूल करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इसलिए आने वाले वक्त में पुराने कर्ज की भी वसूली होगी और इसका सबका फ़ायदा एसबीआई को भी होगा और साथ में उसके शेयर होल्डर को भी होने वाला है। एसबीआई का शेयर अब की बार नई हाई बनाएगा, जो पुरानी उसकी हाई है 351 की, उसको तोड़ के अब की बार नई हाई बनाएगा। दोस्तों, साथ में दोस्तों यस बैंक में है एसबीआई की बड़ी हिस्सेदारी है, या यूं कहें एसबीआई का पूरा कंट्रोल यस बैंक पर है और इस समय यस बैंक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लगातार उसमें अच्छे खासे रोज़ उसकी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, यस बैंक लगातार अच्छी कोशिश कर रहा है और यस बैंक के जो सीईओ और एमडी है प्रशांत कुमार, वो भी पहले एसबीआई में थे और उनकी छत्रछाया में यस बैंक भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है और इसका पूरा फ़ायदा आने वाले समय में एसबीआई को मिलने वाला है। दोस्तों, यस बैंक की तरक्की से एसबीआई को ही फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आने वाले समय में एसबीआई के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इस शेयर में और गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। अब हम जरा एसबीआई के पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। अगर इस लेवल से शेयर में गिरावट होती है दोस्तों, तो पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है 167.60 का। अगर वो टूट जाता है तो फिर दूसरा सपोर्ट है दोस्तों 149.80 का, वो दूसरा सपोर्ट है। और अगर वो भी टूटता है तो फिर तीसरा सपोर्ट दोस्तों 124.10 का है, वहाँ तक शेयर गिर सकता है।
परंतु फिलहाल शेयर में गिरावट की संभावना कम ही दिख रही है। अब अगर ये शेयर इस लेवल से ऊपर उठता है तो जो पहला पड़ाव निकल के आ रहा है दोस्तों वो है 211.10 का, और जिसको पार करते ही फिर सेकंड जो पड़ाव है दोस्तों वो 236.80 का टारगेट है, और इसको भी अगर पार कर लिया तो फिर दोस्तों 254.60 का टारगेट है। और फिलहाल जो वातावरण दिख रहा है उसमें दोस्तों शेयर ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, और इसलिए अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में इस लेवल पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में कमाने के लिए आपको पहले इसमें 190 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगर आप 190 का स्टॉप लॉस लगा के 200 के आसपास अगर इसको बाई करते हैं शेयर को, तो बहुत जल्द आपको 218 यानी 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको 218 का टारगेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप उसमें 2-3 दिन और रुकते हो तो आपको सेकंड टारगेट उसका 226 का है। तो दोस्तों आपको 190 का स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर 200 से 205 के बीच में आपको इसको खरीदना है और आपको इसको सेल करना है। पहला टारगेट अगर आप चाहो तो 218 का ले सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर 226 तक भी इसका जा सकता है, और इसमें आपको वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब ज़रा स्टॉक का कम्युनिटी सेंटीमेंट भी चेक कर लेते हैं। होल्ड की जो कॉल है दोस्तों वो 1% की है, 1% लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं, और 5% इसकी सेल की कॉल निकल रही है, और 94% बाय की कॉल निकल रही है दोस्तों। यानी बहुत भारी मात्रा में लोग शेयर को बाय करना चाहते हैं, और इसीलिए शेयर की प्राइस बढ़ेगी दोस्तों। परंतु एक मामला लोन मॉरेटोरियम का भी है, जिसकी वजह से निगेटिव इफेक्ट बैंकिंग शेयर पर पड़ रहा है। परंतु ये भी मामला अब जब जल्दी से सुलझ जाएगा और फिर बैंकों की चांदी हो जाएगी, साथ में बैंकिंग के शेयर के सब इन्वेस्टर की भी चांदी होगी, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। अब SBI का अगर मिड टर्म टारगेट देखे शेयर का तो 280 का है, जिसके लिए आपको 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। परंतु लॉन्ग टर्म में यह 390 तक जाएगा, यानी नई हाई बनाएगा, जिसके लिए आपको कम से कम 1 साल का इंतजार करना होगा। अगर आप अच्छे रिटर्न के साथ में इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा भी चाहते हैं तो SBI के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब इसे गिरावट की इसमें संभावना कम है दोस्तों। यानी अगर गिरेगा इस लेवल से शेयर तो भी ये 20 से 30 रुपये गिर सकता है, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत शानदार मिलने वाला, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।